अगर आपकी पत्नी मायके में रह करके आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो आप मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अगर आपकी पत्नी मायके में है तो आप कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है तो आपको बता दें कि पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम आपसे बात करने वाले हैं, जैसे कि क्या होता है कई बार कि हस्बैंड और वाइफ में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन उन छोटी सी बात को लेकर के पत्नी क्या करती है कि अपने ससुराल वालों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के वो अपने मायके में जाकर के रहने लगती है, जबकि पति की उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। अब छोटी बातें तो घर में अक्सर हुआ ही करती हैं। अगर ऐसे ही सारी महिलाएं, हर परिवार की जो महिलाएं हैं, वो छोटी सी बात को अगर लेकर के इतना बड़ा इशू बनाती हैं, तो जितने भी मैरिड कपल हैं वो तो फिर रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर परिवार में छोटी बातें हुआ ही करती हैं। तो ऐसे ही अगर छोटी बातें होती हैं आपस में, तो हम यही हर औरतों को, हर पुरुषों को मशवरा देंगे कि वो छोटी सी बातों को लेकर के इतना बड़ा इशू ना बनाए कि उससे पूरा परिवार ही आप लोगों का बिखर जाए। आप लोग कोशिश ये करें कि अगर कोई छोटी बात है और आप लोग के बीच में अगर कोई गलत फहमी है, तो आप लोगों को करना क्या है कि अब पहले देखिए कि उस टाइम, जिस टाइम बात ये हुई है, उस टाइम सामने वाला जो बंदा है, यानी कि जो आपका हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपकी पार्टनर है, उसका मूड देखिए। अगर उसका मूड खराब है तो थोड़ा सा रुक के बात कीजिए। जरूरी नहीं है कि उसी टाइम आप बात कीजिए, रुक के बात करेंगे तब तक उस व्यक्ति का मूड थोड़ा सा ठीक होगा, और फिर जब आप बात करेंगे तो जो भी गलत फहमी आपके मन में होगी या कोई भी छोटी सी बात है उसमें जिस जिस वजह से झगड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी सामने वाला जो पार्टनर है बात सुनेगा और जो गलत फहमी है, जो छोटी सी बात है, उसका कोई हल निकलेगा। ना कि ये कि कोई छोटी सी बात हुई और बस लड़ाई करना शुरू कर दिया, छोटी सी बात को बड़ा बना करके लड़ाई झगड़ा करके अपने ससुराल वालों को छोड़ के अपने मायके चली गई और वहां पर जाने के बाद केस कर रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर इतनी छोटी छोटी सी बात को लेकर के, जैसे कि खाना आज अच्छा नहीं बना है, या आज हस्बैंड लेट आया है, या फिर आज मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, आज मेरे लिए कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लेके आया, आज मेरी वाइफ ने चाय अच्छी नहीं बनाई, तो ये सब छोटी बातें होती हैं, हर परिवार में होती हैं। कभी अच्छा होता है, कभी कभी गलती हो जाती है, गलत फहमियां हो जाती हैं, तो उसको बड़ा ना बना करके उस गलतियों को, जो कमी है, उसे सुधारने की कोशिश करें। अगर रिश्ता लंबा चलाना है, तो अगर जीवन भर अच्छे से रहना है, अगर आपको कोर्ट कचहरी करना है, फालतू में परेशान करना है, तब तो बहुत सारे उपाय हैं। आप किसी तरह से परेशान कर सकते हैं, कई सारे केसेस कर सकते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप केस कर रहे हैं और आपके पार्टनर की गलती नहीं है, तो आप केस करने के बाद भी हार सकते हैं, क्योंकि आपने जो एलिगेशन लगाए होंगे ऐसा आपके पार्टनर ने किया नहीं होगा। और जब आपके पार्टनर ने इस तरह का कोई कार्य किया नहीं होगा, तो ऐसे में आपके पास प्रूफ नहीं होगा। जब आपके पास प्रूफ यानी कि एविडेंस नहीं होगा, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे, और जब आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आप वहीं से हार जाएंगे। तो हम आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अगर छोटी सी कोई बात हो तो उसे आपस में बैठ करके सुलझाएं। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपकी पत्नी से आपके बीच में छोटी सी बात हुई है, और आपकी पत्नी चली जाती है मायके और झूठे केसेस कर देते हैं, जैसे कि 498 ए का हो गया, 125 हो गया। तो अगर आपकी पत्नी मायके में है और
बिना कारण के वो माइक में जाकर के बैठ गई है और आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। क्योंकि जो एलिगेशन लगा रही है, आप कोर्ट में इस चीज को बोलिए कि जो पत्नी ने एलिगेशन लगाए हैं उसे साबित करें। और जब पत्नी साबित नहीं कर पाएगी तो वहीं से उसका केस कमजोर हो जाएगा, और आप फिर, जो महिलाएं मेंटेनेंस का केस करती हैं वो 125 सीआरपीसी के तहत करती हैं, तो आप जो सीआरपीसी के अंदर 126 है, धारा 126 एक, उसका हवाला दीजिए और बोलिए कि इसमें ये चीज कही गई है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह से अपने ससुराल वालों को छोड़ के मायके चली जाती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो आप जब इस बात को रखेंगे और आपकी वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत निकलते हैं, तो ऐसे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।